बिखरी टीएमसी संकट में दीदी? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब यूसुफ पठान ने ममता बनर्जी को झटका दिया है। बहरामपुर सीट खाली करने से यूसुफ पठान ने इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन यूसुफ पठान ने मना किया है। सौरभ गांगुली के जरिए संदेश भेजा गया था। सौरभ गांगुली को जिम्मेदारी दी गई थी मनाने के लिए यूसुफ पठान को। यूसुफ पठान ने इनकार कर दिया। जनादेश का हवाला देकर यूसुफ पठान ने इनकार किया है। वहीं हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को न्योता दिया है। बशीरहाट से लोकसभा चुनाव लड़ने का न्योता दिया गया है। हुमायूं कबीर ने कहा ममता की मदद के लिए तैयार। तो चुनाव लड़ने का न्योता दिया गया है और मदद की बात कही। कल सब कह दिया। ममता बनर्जी खुद चाहे तो अगले जो चुनाव होगा बाई इलेक्शन रेजीनगर में, वो खुद मेरे को बोलेगी तो मैं मान लूँगी। उनको सिंबल लेके ही वो मनोनयन करेगी तो मेरे पूरे सपोर्ट देके उनको विधानसभा लेके आएगी। सब बोलते। और ममता बनर्जी की नई मुसीबत देखने को मिल रही है क्योंकि यूसुफ पठान ने इनकार किया है, ना कह दिया है। दरअसल टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने ममता बनर्जी को झटका दिया है। बहरामपुर सीट से यूसुफ पठान का इस्तीफा देने से इनकार। उन्होंने मना कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। बहरामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं ममता बनर्जी। सौरभ गांगुली के जरिए ये मैसेज भेजा गया था। यूसुफ पठान को खबर भेजी गई थी। यूसुफ ने सौरभ गांगुली से सीट खाली करने से इनकार कर दिया है। यूसुफ पठान ने कहा मुझे जनादेश मिले सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने इस बीच ऑफर दिया है ममता बनर्जी को बशीरहाट से लोकसभा भेजने में मदद करूंगा। पहले रेजीनगर से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर भी दे चुके हैं। और कोलकाता से, बंगाल से रविशंकर दत्ता हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रवि, पहले विधानसभा चुनाव में हार, फिर विधायकों में अलग गुट बनना, सांसदों में फूट की सुगबुगाहट तेज, और अब जब वो संसद जाना चाहती हैं, पहले तो क्या वो संसद जाना चाहती हैं ममता बनर्जी? और जब जाना चाहती हैं तो यूसुफ पठान ने भी इनकार कर दिया है। देखिए, सूत्र मुताबिक हम लोगों को जो पता चल रहा है कि ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं बचा हुआ है। इसका कारण यह है भवानीपुर, जहां से तृणमूल का पैदाइश है, वो जगह ममता बनर्जी हार चुके हैं और वो भी लगातार वो हारती आ रही है। वो अलग जगह से जीत रही थी, मतलब वार्ड वाइज अगर देखें तो उनका जो वार्ड है 73, 74 ऐसा जो वार्ड्स है वहाँ पे हार रही थी, लेकिन ओवरऑल असेंबली वो पहली बार हारी है शुभेंदु अधिकारी के सामने। और उनके पार्टी में भी दरार दिख रहे हैं, जहाँ पे ऋतुव्रत बनर्जी बाहर हो चुके हैं पार्टी से विधायक को लेके। अब ममता बनर्जी एक कयास लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी, सूत्र मुताबिक हम लोग को जो पता चल रहा है, ममता बनर्जी लोकसभा जाना चाहते थे, तो इसीलिए अभी तो फिलहाल कोई ऐसा उम्मीद नहीं है वहाँ उनका जाने के लिए। लेकिन यूसुफ पठान को उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था सौरभ गांगुली के माध्यम से कि आप वहाँ से इस्तीफा दे दीजिए और मैं वहाँ से लड़ूंगी। तो अब 3 साल, क्योंकि 2029 तक बाकी है ये इलेक्शन, तो पहले उसका बाई इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि इसके साथ साथ बशीरहाट का भी बाई इलेक्शन होना है और 2 बाई इलेक्शन होना है, एक रेजीनगर का होना है और एक नंदीग्राम का होना है। तो 2 असेंबली का, 2 लोकसभा का बाई इलेक्शन, 1 लोकसभा का बाई इलेक्शन होना था। इसके साथ ममता बनर्जी ये भी चाह रहे थे कि वो बहरमपुर से इलेक्शन जीत के लोकसभा पहुंच जाए ताकि वो अपना आवाज़ उठा सके, क्योंकि ममता बनर्जी के पास अब वो एक्स मुख्यमंत्री है, सिविलियन के तौर पे वो है और बाकी वो कुछ नहीं है। पार्टी की चेयरपर्सन है, कल घोषणा हुई है। लेकिन यहाँ पे यूसुफ पठान ने उनको ना कर दिया। ना करते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं अभी 2 साल हुए हैं, इनमें मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, लोगों की जनादेश है, मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। अब ममता बनर्जी को जब झटका लगा बहरमपुर से, तब हुमायूं कबीर ने कहा है अगर बशीरहाट से वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो मैं अपना कैंडिडेट नहीं दूंगा और उसके साथ साथ उनको हम हेल्प करेंगे लोकसभा पहुंचने के लिए। तो हुमायूं कबीर, जो कि पार्टी से निकाला गया था, सस्पेंडेड थे, ममता बनर्जी के साथ जो लोग धोखाधड़ी किए वो आज पीछे जा रहा है और ममता बनर्जी जिसको निष्कासित किए थे वो आज ममता बनर्जी के संग खड़े हो रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बड़ी बात है। रवि दत्ता आपको जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका।